हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम आपको ये थ्री लेयर्स की जो फ्लेयर्ड जो कुर्ती होती है उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग बताएंगे। ये कुर्ती जो है आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। जहाँ भी देखो सब यही कुर्ती जो है पहन के रखते हैं। पहनने में बहुत अच्छी लगती है, दिखने में गाउन स्टाइल भी होती है। फ्रॉक के जितने भी हम इसको लेंथ कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी हम लेंथ इसकी कर सकते हैं। तो ये इसके लिए मैंने जो है 3 मीटर कपड़ा लिया। इसमें देखो कितनी अच्छी घेर वाली कुर्ती जो है बन के तैयार हुई है। तो ये हमने इसके लिए 3 मीटर जो है कपड़ा ले लिया है। तो अब हमने इस कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। और अब हम इसमें से पहले इसके अपर पार्ट की जो है कटिंग करेंगे, मतलब इसकी जो है चोली कट करेंगे। तो हमने इसकी चोली जो है वो 14 इंच की तैयार करनी है। तो हम इसमें 1.5 इंच जो है एक्स्ट्रा ले लेंगे। 15.5 इंच मैंने इसको ले लिया है। तो ये इसकी कुर्ती की चोली कट करेंगे इसमें से हम। तो इसको 15.5 इंच पे जो है निशान लगा के इसको बराबर कर लिया है। अब इसकी इस साइड से हम अब इसके कंधे की जो है वो कटिंग करेंगे। तो इसके शोल्डर जो है उसकी हमने 7 इंच लिए हैं, वो तो हम अपनी हेल्थ के हिसाब से ले सकते हैं। तो इसके 7 इंच हमने शोल्डर कट किए हैं। अब हमें इससे जो कंधे की जो साइड होती है उसमें से 1/2 इंच जो है इसको कंधे को नीचे की साइड लेना है। आर्म होल की साइड जो है वो नीचे की साइड लेना है। ये तिरछा कट होगा। अब यहाँ से हम इसकी जो है आर्म होल की जो है चौड़ाई वो लेंगे। ये हम लेंगे यहाँ पे 6.5 इंच। तो ये 6.5 इंच जो है वो हमने ले ली है। अब हम यहाँ से अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे, जो भी है उसका 4th पार्ट करके उसमें हम जो भी हमारा है तो फ्रेंड्स, आर्म होल की कटिंग जब भी हम करते हैं तो इसको जो गोलाई देते हैं ना, उसको हम 1/2 इंच जो है अंदर की तरफ लेना है। ऊपर से इसको तिरछा लेना है, जिससे कि हम जो ये कंधे की जो हमारी में जो बहुत सी बार ये चुनघट वगैरह यहाँ पे जो हो जाती है वो इससे नहीं होती है। तो इसको 1/2 इंच अंदर की तरफ लेके ऊपर से तिरछा मिला के फिर इसकी गोलाई करेंगे। तो ये आर्म होल की शेप बिल्कुल बराबर आएगी। ये दोनों साइड का ही हमें आगे और पीछे दोनों साइड का ही बिल्कुल सेम जो है इसकी कटिंग करनी है। अब हम इसके जो है लेंथ है ना इसकी चोली की 14 इंच है। तो इसको वहाँ से पहले कट कर लेंगे। ये कटिंग इसकी हो गई है। इसके कंधे भी हम कटिंग कर लेंगे। और इसका गला जो है वो हम बाद में कट करेंगे, क्योंकि वो तो हमें गोल गला ही बनाना है। तो इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। अब इसके पार्ट जो है वो तैयार हो गए हैं। अब जो इसकी जो कंधे की साइड है उस साइड से हमें इसको नीचे से 1/2 इंच जो है वो गोलाई देनी है, जिससे कि हमारे जब हम कोई भी जो अम्ब्रेला फ्रॉक जो भी बनाते हैं उसमें भी हमें जो साइड जो हमारी नीचे की तरफ लटक जाती है और बीच से ऊंचा हो जाता है ना, वो नहीं होगा। तो इससे हम इसकी 1/2 इंच जो है यहाँ से गोलाई में कटिंग कर देंगे, जिससे वो की साइड जो है वो लटकेंगी नहीं। इसकी कटिंग जो है वो हो गई है। अब इसकी शेप बिल्कुल बराबर आएगी। अब हम इसके गले की कटिंग तो करनी नहीं है, लेकिन हम इसको जो पहले हमने 1/2 इंच निशान लगाया था तिरछा, उसकी छटाई कर देते हैं जो कंधे की होती है। जो आर्म होल की साइड जो होता है हमारा वो नीचे की तरफ होता है, और जो गले की साइड होता है वो ऊपर की तरफ होता है। इस प्रकार इसकी कटिंग होती है। अब गले का जो है निशान हम चौड़ाई का यहाँ पे लगा के दोनों पे कट के निशान लगा देंगे। तो ये मैंने गले की चौड़ाई जो है 3.25 इंच ली है। आप अपने हिसाब से 3 इंच 2.5 इंच जो भी जितना आपको चाहिए आप उतना ही ले सकते हैं। अब इसके हम गले की कटिंग जो है वो अलग अलग पार्ट करके लेते हैं। पहले हमने ये इसका फ्रंट पार्ट है वो ले लिया है। फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग जो है वो करेंगे। कटिंग तो इसकी गले की हम बुकरम वाला नेक इसका बनाएंगे तो उस पर ही करेंगे।
निशान मैं यहाँ पे लगा के आपको बता देती हूँ कि कितना इसकी हमें लेंथ लेनी है। कितना लेंथ तो हम अपने हिसाब से ले ही लेते हैं गले की। तो इसकी मैं यहाँ पे 7 इंच ले रही हूँ लेंथ, और चौड़ाई जो है वो 3.25 इंच है। तो अब इसकी हम गोलाई कर देंगे। गले की जो गोलाई है वो हमें बिल्कुल 1/2 इंच ही कॉर्नर से निशान लगा के करनी होती है। हम बिल्कुल इसको ज़्यादा गोलाई दे के कर देते हैं तो वो बिल्कुल गोल नेक नहीं बनता है इसका। देखो मैंने बिल्कुल ही 1/2 इंच ली है। कई बार हम बिल्कुल इसको तिरछा सा मिला देते हैं यहाँ से, फिर इसकी शेप नहीं आती है। इसी प्रकार हम बैक पार्ट जो है उसके भी गले का निशान लगा देंगे सेम इसी प्रकार। बैक नेक की जो है वो मैंने लेंथ कम ली है, 4 इंच ली है। आप ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम चाहे कम, जितना भी। लेकिन ये कुर्ती है जो उनकी जो है बैक नेक जो है वो बोट नेक या फिर कम लेंथ का ही अच्छा लगता है। तो अब हम इसकी स्लीव्स जो है उसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले हम पूरे 3 मीटर कपड़े में से पहले इसकी चोली कट कर लेते हैं, फिर इसकी जो है स्लीव्स वो कट कर लेते हैं। फिर बाकी जो बचेगा कपड़ा उसमें से हम पूरे में से इसकी जो है वो कट करेंगे, इसकी जो लेयर होती हैं वो। तो हम इसमें से इसकी स्लीव्स और कट कर लेते हैं। तो मैंने इसकी स्लीव जो है 3/4 स्लीव्स ली हैं। तो स्लीव्स की कटिंग तो आप सभी को आती ही होगी, जिसका 2.5 इंच पे निशान लगा के और इसकी यहाँ से इसको गोलाई जो है वो दे देते हैं। ये हो गई इसकी गोलाई। और नीचे से हम इसकी जो हमारी चौड़ाई जो हाथ की होती है उसके हिसाब से 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा जो है वो सिलाई के लिए लेके इसको तिरछा मिला लेते हैं। और अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो को आप पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगी, क्योंकि ये कुर्ती को सिलना बहुत ही आसान है। और मार्केट में ये कुर्ती अब जो है बहुत ही महंगी मिलती हैं, और घर पे हम इसको बहुत ही आसानी से जो है इसकी कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे ही आपको ये पूरी अच्छे से समझ में आए कि किस प्रकार इसकी कटिंग होती है। अब बाकी जो भी कपड़ा बचा है उसको हम इसकी जो साइड जो होती है, जिनको हम कन्नी बोलते हैं, उसके दोनों पार्ट को मिला लेंगे और फिर इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। जिस प्रकार हमने जो उसकी ऊपर के पार्ट की जो है कटिंग करी थी चोली की, उसी तरह से हम इसको मिला लेंगे। अब हम इसकी जो है लेंथ वो अपने हिसाब से देख लेंगे। मेरी जो है कुर्ती की लेंथ जो है वो मैंने 51 इंच जो है वो तैयार चाहिए मुझे। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो उसमें से हमने 14 इंच की तो चोली कट कर दी है, और फिर बाकी जो भी हमारी लेंथ बची हुई है उसमें से हमने 3 लेयर कट करने हैं, मतलब 3 हमने लेयर कट करनी है इसकी। तो फिर एक लेयर हमारी 12 इंच की हो जाएगी। तो 12 इंच की हो जाएगी तो 1 इंच हम सिलाई के लिए, 1 इंच ऊपर की साइड सिलाई, आधा इंच ऊपर की साइड सिलाई में जाएगा और आधा नीचे की साइड, तो 1 इंच एक्स्ट्रा। तो हमने ये 13 इंच की फ्लेयर लेनी है, जिसकी लेंथ जो है वो लेनी है 13 इंच। तो अब हम इसमें से जितनी भी हमारी लेयर जो है कपड़े में से कट होंगी उतनी हम 13-13 इंच की इसकी जो है लेयर वो कट कर लेंगे। तो इसकी पहली लेयर की जो है कटिंग हो गई है 13 इंच की। तो 13-13 की हम इसमें से 3 कट करेंगे। वैसे तो लेयर और ज़्यादा कट करेंगे, प्लेट के लिए ज़्यादा चाहिएगा, लेकिन लेंथ जो है वो 13 इंच ही होगी इसकी। तो आप अपनी लेंथ के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मैंने 13 इंच की ली है लंबाई, तो 12 की, 11 की, 10 की, जितना भी आपको लेंथ चाहिए। हम चोली जब कट करेंगे तो उसमें से बाकी जितना भी बचेगा उसका हमें 3 हिस्सों में कट जो है मिला लेना है और फिर उसकी कटिंग करना है। तो ये एक पार्ट 13 इंच का कट हो गया। अब सेम इसी को रख के हम इसके जितने भी इसमें से निकलेंगे पार्ट वो सब हम पहले इसमें से निकाल लेंगे। फिर हम देखेंगे कि कितने पार्ट कट हुए हैं और कितना इसमें हमें लगाना है, वो सब हम आपको बताएंगे।
अब हम पहले इसके गले की कटिंग करके इसके जो है चोली है उसको तैयार कर लेते हैं पहले, क्योंकि चोली को तो हमें पहले तैयार कर ही लेना है और बाद में जो है उसका घेरा जो है वो अलग से तैयार होगा और उसमें अटैच हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो प्लेटें ही डालनी है तो वो बाद में ही लगेगा। तो पहले हम इसको बुकरम पर इसके गले की जो है वो कटिंग कर लेते हैं। 1-1 इंच जो है इसको एक्स्ट्रा लेकर इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे गले की जो है वो आगे के फ्रंट पार्ट के जो है गले की कटिंग वो हो गई है। सेम इसी प्रकार हमें इसकी कटिंग कर लेनी है और आगे और पीछे के दोनों साइड के गलों पे ही मैं बुकरम से बनाऊंगी। बाकी हम बिना बुकरम के ही भी गले की कटिंग जो है वो कर सकते हैं, फैब्रिक के ऊपर भी कर सकते हैं, तब भी अच्छा होता है। बुकरम से थोड़ी सी फिनिशिंग जो है वो अच्छे से आ जाती है और उसका जो लेयर है वो दबता नहीं है, फिर जैसे कि फिनिशिंग थोड़ी सी दिखने में पहनने के बाद जो है वो अच्छी लगती है। अब हम इसके गले को आपको अटैच करना बताएंगे। जो चोली का जो पार्ट है उसको बिल्कुल बीच में निशान लगा लेंगे और गले के भी जो हमने बनाया उसमें भी बीच में निशान लगा के उन दोनों को आपस में मिला के और इसकी जो है सिलाई लगा देंगे। ये पीछे का भी हमने जॉइंट कर लिया है और आगे का भी। अब इसको कपड़े को बीच में से कट कर देंगे बिल्कुल धीरे धीरे, ताकि इसकी जो सिलाई जो है वो ना कट जाए। 1/2 इंच जो है इसको छोड़ के इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसके जो गोलाई है उसमें थोड़े थोड़े कट लगा लेंगे। ध्यान रखें कि सिलाई हमारी ना कट पाए, तो थोड़े थोड़े से इसको कट लगाएंगे। और अब इसको दूसरी साइड पलट के और इसके ऊपर जो है कच्ची सिलाई लगा देंगे। चाहे कच्ची लगाओ चाहे पक्की सिलाई भी लगा लो। मैं इस पर तुरपाई करूँगी तो इसको मैंने कच्ची सिलाई जो है लगा के दोनों नेक को जो है वो तैयार कर दिया है। ये कुर्ती की हमारे जो चोली है वो तैयार हो गई है। अब हम इसके कंधे जॉइंट कर लेते हैं। फिर कंधे जॉइंट हो गए हैं। अब इसके जो आगे की जो पार्ट है उसकी हम कंधे की जो है वो छटाई जो है वो करेंगे। तो हमें आगे की साइड को इस प्रकार से बिछा लेना है और इसकी 1/2 इंच की जो कटिंग जो है वो होती है वो हम इसकी करेंगे। अब बिल्कुल 1/2 इंच की गोलाई में कटिंग जो है वो कर देंगे, जिससे कि हमारे स्लीव्स और जो कंधे के बीच की जो है फिनिशिंग वो थोड़ी अच्छे से आए। कई बार उसमें चुनघट वगैरह से हो जाती हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता दिखने में। तो इससे छटाई जो है बहुत ज़रूरी होती है कि हम किसी भी कपड़े को अगर फिनिशिंग से उसकी सिलाई करना चाहते हैं या सोचते हैं कि हमारा कपड़ा बहुत ही अच्छा लगे पहनने के बाद, तो इसकी जो बाजू की जो छटाई और कंधे की जो है वो करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। अब हमें इसमें बीच में कट का निशान लगा देंगे ताकि हम इसकी सिलाई करें तो हमें पता चले कि इसके बीच का हिस्सा है। ये बाजू जो है हमारी, अब इनको जो है जॉइंट कर देंगे। दोनों तरफ की बाजू को जॉइंट कर देंगे बीच से जॉइंट करना हम इसको शुरू करेंगे ताकि दोनों कंधे जो है वो बराबर आए। ये चोली की जो है हमारी स्लीव जो है जुड़ गई। अब इसकी हम फिटिंग कर देंगे। पहले चोली की फिटिंग का निशान जो है वो हम लगा लेते हैं। तो जो हम फिटिंग का जो निशान लगाते हैं वो जो भी हमारी चेस्ट का जो नाप होता है उसका हाफ लेके और उसमें 1.5 इंच जो है एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि हम नाप तो यहाँ थोड़ी सी नीचे साइड से लेते हैं और कंधे के साइड से हमारा टाइट हो जाता है अगर हम फिक्स नाप लेते हैं तो इसको 1.5 इंच जो है सब नेप में ही 1.5 इंच जो भी है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और कमर का नाप जो है वो बिल्कुल फिटिंग के हिसाब से ही लगाएंगे जो हमारा है सेम वही, क्योंकि वहाँ से हमें लूजिंग ऐड जो है वो नहीं करनी होती है। अब हम इसकी फिटिंग कर देंगे। ये सिलाई जो है हमारी हो गई है। कोटी तो हमारी तैयार हो गई है। लेयर्स तो इसमें
हम पहले प्लेटें डाल के और फिर इसके अंदर पूरे तीनों लेयर्स को एक साथ जोड़ के फिर इस पार्ट के अंदर जॉइंट करेंगे। तो चोली हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसकी जो है नेप लेंगे। 15 इंच जो है कमर है, तो हमें जो पहली लेयर है वो उसी के हिसाब से हमें प्लेट बना के उसको एडजस्ट करना है, ताकि उसकी जो चौड़ाई जो है वो हमारी 15 इंच आए, क्योंकि उसको इसके साथ जॉइंट करना है। तो हमने सिलाई लगा दी है। चुनघट आप अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप हाथ से प्लेट भी डाल के ले सकते हैं, लेकिन इतनी बारीक जो है चुनघट वो नहीं आती है हाथ से, तो इसलिए हम इसको धागे को जो खींच के जो बनाते हैं वही वाले इसमें डालेंगे। इनको हम कहीं भी थोड़ा इधर उधर एडजस्ट भी कर सकते हैं बाद में, तो ये सबसे अच्छी होती है और फिनिशिंग भी इनकी बहुत ही अच्छी आती है, क्योंकि ये जो कुर्तियाँ जो होती हैं जो मार्केट में मिलती हैं इनकी ये वाली ही जो है सिलाई होती है, जिससे उनका लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो हम इसी प्रकार से इसकी तीनों लेयर्स सेम इसी प्रकार से हम तैयार कर लेंगे। पहले हम एक लेयर को इसको तैयार करेंगे और फिर इसको उसके साथ अटैच करके देखते हैं कि इसकी जो है चौड़ाई वो पूरी है या नहीं। तो सेम हम इसको इसी प्रकार चुनघट लगा लेंगे। ये हमारे दोनों तरफ की लेयर हैं, एक साथ ही दोनों तरफ की है। अब ये जो है बन गई। अब इसको फोल्ड करके और जैसे कि दो कुर्ते के जो आगे और पीछे दोनों पार्ट है, तो दोनों की एक साथ एक ही लेयर में दोनों का अटैच। तो देख रहे हैं हमारा साइज जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आया है इसके हिसाब से। तो सेम इसी प्रकार से अब ये इसके जो नीचे की साइड है, अब जो दूसरी लेयर जो है वो हम बनाएंगे, वो इसके मतलब जितनी होनी चाहिए इसकी लेंथ जो है वो हम इंची टेप से नेप लेंगे और फिर दूसरी लेयर की इसके हिसाब से। हाँ, ये इसके ऊपर देखो परफेक्ट आई है। अब इसी प्रकार से हमें तीसरी लेयर को भी जो है पहले इसको नेप लेना है और उसी प्रकार से तीसरी लेयर को इसके हिसाब से अटैच करना है। तो हमारी जो पहली लेयर है उससे थोड़ा ज़्यादा कपड़ा दूसरी लेयर में चाहिए और उससे थोड़ा ज़्यादा कपड़ा हमें तीसरी लेयर में चाहिए। इसी प्रकार जो हमने इनको जॉइंट करना है। तो पहले हम इसको जो नीचे वाली लेयर जो है पहले उसको और दूसरे नंबर की को पहले इनको अटैच कर लेंगे, फिर तीसरी को अटैच कर लेंगे और फिर तीनों को एक साथ में और फिर इसके चोली के जो है वो जॉइंट कर लेंगे। तो हमें इसको सीधी साइड को इसके ऊपर रख के और इसको पहले इसको एडजस्ट करके और पिन अप कर लेना है। पहले इसको पिन अप करेंगे ना, तो ये इसकी सिलाई जो है वो सही हो पाएगी, नहीं तो धागे जो हैं इसके इधर उधर जो है वो खींचेंगे, क्योंकि इस पर हमने सिलाई नहीं लगाई है, इसको धागे को खींच रखा है ना। तो इसके ऊपर पहले इसको पिन अप कर लेंगे और फिर इसकी मशीन से इसको स्टिच कर लेंगे और फिर तीनों पार्ट को अटैच करके फिर इसको सेम इसी प्रकार जिस प्रकार इन पार्ट को हम अटैच कर रहे हैं ना, उसी प्रकार से हम इसको चोली के ऊपर भी अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए तीनों पार्ट हो गए हैं। अब हम इसको चोली के ऊपर जो है लास्ट वो स्टिच कर रहे हैं। तो चोली के ऊपर इसको डबल सिलाई जो है लगा के हम इसको अटैच कर देंगे, तो हमारी कुर्ती बनके तैयार हो जाएगी। कितनी आसान है, इसकी सिलाई बहुत ही आसान है। अगर आप एक बार खुद इसको बना के देखोगे तो बहुत ही और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, तब आप खुद कटिंग करोगे सेम और सिलाई करोगे तो बहुत ही अच्छे जो है वो सिल के आती है, क्योंकि इसकी सिलाई बिल्कुल ही सिंपल है। सिंपल तरीके से सिलना है इसको, बिल्कुल ना इसमें उरे वगैरह है जो इसमें झोल आएगा, ये सब कुछ नहीं, बिल्कुल सीधी प्लेट डालनी है। तो देखिए कुर्ती जो है वो बनके तैयार हो गई है।